हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। अभी भी बहुत सारी क्वेरीज बची हैं बच्चों के दिमाग में कि अब क्या करना चाहिए हमें। उसके लिए वो कमेंट में क्वेश्चंस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर दूं ताकि और बच्चों तक भी ये क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकें। ठीक है, क्योंकि और बच्चों के भी सेम क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपके क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। ज्योति राठौर पूछती है, सर इंटरव्यू भी होगा क्या स्टेम वालों के लिए? तो बता दूं, अगर आपके एडमिट कार्ड में जो कि आपका रिजल्ट आया है उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपका इंटरव्यू होगा, ना ही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मेंशन है कि आपका इंटरव्यू होगा। तो स्टेम वालों का डायरेक्ट एडमिशन होगा, जो कि प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला 12 तारीख के बाद। जो भी आपके रिजल्ट पर लिखा हुआ है आप सेंटर पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गुंजन वाजपेयी कहती है, सर क्या एसओएससी की वेटिंग लिस्ट आ सकती है? जैसे जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनका हुआ है वो एडमिशन लेने नहीं जा रहे, तो उनकी जगह बच्चों को एडमिशन हो सकता है क्या? देखो, ये पॉसिबल है। मान लीजिए अगर आपकी सीट्स फुल नहीं हुई स्कूलों में, ठीक है, तो वो वेटिंग लिस्ट जारी कर सकते हैं। तो आप वेटिंग लिस्ट का थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, या फिर एसओएससी की ऑफिशियल ईमेल आईडी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही है ट्रैवलिंग की। कुछ बच्चों का सेंटर दूर पड़ा है, कुछ बच्चों को अभी से ही डर लग रहा है कि हम एसओएससी में नहीं चल पाएंगे, तो उसकी वजह से वो एडमिशन लेना कैंसिल कर रहे हैं। तो उस वजह से बच्चों की सीट्स खाली रह सकती हैं और आपको वेटिंग लिस्ट भी जारी की जा सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस नहीं किया है कि वो वेटिंग लिस्ट जारी होगी, पर हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी सीट खाली रह सकती हैं इन बच्चों की वजह से। कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे कि आप इतनी दूर जाकर एडमिशन लें और पढ़ें। ठीक है, और कुछ बच्चे एसओएससी के नाम से डर रहे हैं कि एसओएससी में कुछ ज़्यादा कठिन पढ़ाया जाएगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो उस वजह से भी कुछ बच्चे डर रहे हैं। उसके बाद शिवम कुमार पूछते हैं, सर मेरा और मेरे भाई दोनों का डिफरेंट स्ट्रीम में सेलेक्ट एंट्रेंस एग्जाम निकल गया है, दोनों को 14 सितंबर को ही एडमिशन के लिए जाना है। तो रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है दोनों का ही, तो हम क्या अलग अलग टाइम पर जा सकते हैं? मतलब कि 9 बजे के बाद कभी भी जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेट्स करूंगा कि आप दोनों भाइयों का सिलेक्शन हो गया है, पर अगर आपका 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और आपका अलग अलग स्कूल है, तो आपको अलग अलग ही जाना पड़ेगा। आपको 9 बजे रिपोर्ट करना है वहां पर। ठीक है, लेट नहीं होना है। इसके बाद, सर स्टेम क्लास 9th में सिलेक्शन हो गया है पर टाइम ऑफ रिपोर्टिंग नहीं दिया है। बच्चों देखो, आपके रिपोर्ट कार्ड पर टाइम मेंशन करा हुआ है, डेट मेंशन करा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फिर भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप एक बार दोबारा से रिजल्ट को डाउनलोड करिए, या फिर भी दिक्कत आती है तो मैंने वीडियो डाली हुई है जो रिजल्ट की है, उसके नीचे ही उन्होंने ईमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर ईमेल करके क्वेरी पूछ सकते हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है वहाँ पर कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर हमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नोवेल कोट्स कहते हैं, सर जी मैंने पीसीबी भरा था और मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, क्या मुझे पीसीबी मिल जाएगा क्लास 11th में? हाँ जी, जरूर मिल जाएगा आपको। सिलेक्शन चॉइस है आपकी, पीसीबी भी आप ले सकते हैं, पीसीएम भी ले सकते हैं, और दोनों भी ले सकते हैं, पीसीएमबी भी ले सकते हैं। तो उसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डिक्लेयर करा है कि अगर आप पीसीबी लेते हैं तो आप आगे जाके पीसीएमबी भी ले सकते हैं, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद उमर दराज कहते हैं कि हेलो सर, सेलेक्ट हो गया हूँ बट कैंपस होम से दूर है, कैंपस चेंज हो सकता है क्या? देखो बच्चों, अभी एसओएससी नया इसी साल नया आया है, तो ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी किसी को भी नहीं पता है। आप डीडीओ ऑफिस में जाके एसओएससी से पूछ सकते हैं, एसओएससी की ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं कि सर ट्रांसफर पॉसिबल है या नहीं। जहाँ तक कि पॉसिबल नहीं है ट्रांसफर, ठीक है,
तो आप जाकर पूछ सकते हैं या फिर उनको मैसेज भी लिख सकते हैं। और कैंपस होम से दूर है तो थोड़ा दूर तो रहेगा, क्योंकि सिर्फ 20 SOSC ही हैं दिल्ली में, तो 20 हैं तो बच्चों के लिए दूर तो पड़ेंगे ही। ठीक है। इसके बाद योगिता सिंह कहते हैं सर मेरा नहीं खुल रहा है रिजल्ट। तो सर आप दोबारा से डाउनलोड करिए, आपका जरूर ओपन हो जाएगा। ठीक है। बाकी कि सर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स वालों का रिजल्ट आ गया क्या? तो अभी तक कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि रिजल्ट आया है या नहीं। तो सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, चाहे वो परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट वाले हों, चाहे वो स्टेम वाले हों, चाहे वो 21st सेंचुरी वाले हों, तो सभी का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है। इसके बाद सर एडमिशन कैसे होगा? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपके रिजल्ट पर सारी डिटेल लिखिए, डेट लिखिए, टाइम लिखा है, जिस डेट को आपको सेंटर पर जाना है, कैंपस उसमें मेंशन करा हुआ है, उस कैंपस पे उस डेट पर आप जाएंगे, टाइम से पहले जाएंगे, 9 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम है, उससे पहले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। आप सबसे पहले 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाएंगे, उन्होंने मेंशन नहीं करा है पर फिर भी आप लेकर जाएंगे। एक फोटो ID प्रूफ लेके जाएंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, पहचान पत्र हो सकता है। ठीक है। उसके बाद एक एड्रेस प्रूफ लेके जाएंगे। अगर आप दिल्ली के नागरिक हैं तो आप दिल्ली का एड्रेस प्रूफ लेके जाएंगे, बाहर दिल्ली से बाहर वालों का एडमिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे वो दिल्ली का हो या दिल्ली के बाहर का हो, आप पर जैसा भी हो वो लेकर जाना है। SC ST OBC जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो लेकर जाना है। उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर का रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना है, और जो ये अभी रिपोर्ट कार्ड आया है आपके SOSC एंट्रेंस एग्जाम का, वो भी आपको लेकर जाना है। ठीक है। आपकी इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि और भी बच्चे वहाँ पर जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, तो एक एक करके उनका वेरिफिकेशन की जाएगी डॉक्यूमेंट की। तो अपना लंच वगैरह, पानी वगैरह सब लेके जाएं। एक और क्वेश्चन आया है मेरे पास अभी कि सर CBSE और DBSE में क्या अंतर है? देखो, CBSE की तरह ही DBSE भी वैलिड है इंडिया में एज वेल एज अब्रॉड में। ठीक है। उतनी ही मान्यता DBSE की है, उतनी ही CBSE की है। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। आपका एडमिशन प्रोसीजर पता चल गया होगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।